अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र आखिरत। आज मैं इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा बयान करूंगी और साथ ही मैं कुछ वाक़यात भी बयान करूंगी जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या और नमरूद पर अल्लाह ने किस तरह मच्छरों का अज़ाब नाजिल किया था शामिल हैं। चलें शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। अक्सर अंबियाए कराम आप अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तौरात की रूह से आप अलैहिस्सलाम 2200 साल क़ब्ले मसीह में इराक़ के एक कस्बा उर में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद के ज़माने में हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तराश और बुत फरोश थे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों की पूजा किया करते थे। वो सितारों, सियारों, चाँद और सूरज की भी इबादत करते थे। इनमें से अक्सर लोग अपने बादशाहों और हुक्मरानों के सामने भी सजदारेज हुआ करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा दिल अता किया था कि वो सच्चाई के सिवा किसी शय को भी कबूल ना करते थे। वो गौर व फिक्र के आदी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के सख्त खिलाफ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों और अपनी कौम के दीन को परखना शुरू किया। उन्होंने फ़ौरी जुस्तजू की बिना पर इस बात को समझने की कोशिश की कि किसने इस कायनात को पैदा किया और कौन इस निज़ाम को चला रहा है। जिन चीज़ों की लोग पूजा कर रहे हैं वो तो खुद बेबस हैं। सितारे और चाँद हता के सबसे बढ़कर रोशन, सूरज भी हुक्म के मुताबिक तुलू और गुरूब होता है। इनमें से कोई भी रब्बे कायनात नहीं हो सकता। रब वही है जिसने इन सबको पैदा किया और जिसके हुक्म पर सब होता है। वो दूसरे लोगों को भी इनके झूठे माबूदों की बेबसी का कायल करना और इन बेजान पत्थरों की परस्तिश पर शर्मसार करना चाहते थे। एक रोज़ सब लोग किसी बड़े मेले में शिरकत के लिए बस्ती से बाहर गए हुए थे और बुतकदा खाली था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लेकर इसके अंदर दाखिल हो गए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब लोग वापस आए तो अपने बुत कदे की तबाही देखकर हक्के बक्के रह गए। इनका जहन फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर लाया गया और इनसे पूछा गया कि हमारे माबूदों के साथ ये हाल आपने किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि लगता है कि ये काम इनके इस बड़े ने किया है, लिहाजा तुम इन्हीं से पूछ लो अगर वो बोलते हैं तो। ये बात सुनकर वो लोग शर्मिंदा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि यकीनन तुम भी जानते हो कि ये बुत बोल नहीं सकते। बुत परस्तों पर अगरचे अपने झूठे अकीदों की बेहूदगी वाज़िया हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी गलत जिद पर डटे रहे। इसके बावजूद भी वो कौम तौहीद को मानने पर तैयार न हुई, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद इस हद तक पहुँच गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमारे बुतों को बुरा भला कहना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और ये कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इसके सिवा कोई चारा ना रहा कि वो इस गुमराह और ज़िद्दी माशरे को छोड़कर अल्लाह की तौफीक और इसकी हदायत के मुताबिक कोई नया ठिकाना बनाए। नमरूद को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खबर मिली तो इसने आप अलैहिस्सलाम को अपने सामने बुलाया तो आप अलैहिस्सलाम ने इसको सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने सजदा ना करने की वजह पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी दूसरे को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा कि तेरा परवरदिगार कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार वो है जो मुर्दे को जान बख्शता है और जिंदों को बेजान करता है। नमरूद ने इस वाक़ये के बाद शैतान के बहकावे में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के तहत 160 गज़ लंबा, 40 गज़ चौड़ा और 120 गज़ ऊंचा अहाता बनवा कर इसे लकड़ियों से भरकर आग लगा दी। आप अलैहिस्सलाम को आग के इस अलाव में फेंकवा दिया गया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग आप अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन गई और गुलो गुलजार में तब्दील हो गई। ये देखकर नमरूद की लड़की आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, मगर शैतान के बहकावे पर नमरूद ईमान ना लाया।
बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए एक लश्कर इकट्ठा किया। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा जिसने नमरूद के सिपाहियों का गोश्त तक खा लिया। यहाँ तक कि एक मच्छर नमरूद के दिमाग में जा बैठा और इसका मगज़ खाना शुरू कर दिया। इसकी हरकत से इसे तकलीफ़ होती, लेकिन जब कोई चीज़ इसके सर पर मारता तो वो आराम व सुकून महसूस करता। वो 40 बरस तक इसी अजाब में मुब्तला रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के हमरा मिस्र पहुँचे। वहाँ मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम पर दस्त दराज़ी करने की 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आंखें अंधी हो गईं। चनाचे इसने तौबा की और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को एक कनीज़ हाजरा अता की। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और कनीज़ हाजरा के हमरा फ़लस्तीन से होते हुए शाम पहुँच गए। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को शरीयत सिखाई। आप अलैहिस्सलाम ने खुदा की इबादत के लिए एक किबले की दुआ की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक पत्थर लाकर बैतुल मुक़द्दस की जगह रख दिया। हज़रत सारा ने अपनी कनीज़ हाजरा को आप अलैहिस्सलाम को बख्श दिया। इस कनीज़ हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फ़र्जंद की ख्वाहिश की तो इनके बतन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि हज़रत बीबी हाजिरा और इनके शीरख्वार बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ शाम से कूच कर जाएं। अल्लाह के खलील ने हुक्म की तामील की। फिर वो एक चटील मैदान और गर्म रेगिस्तान में पहुँचे जो कि सुनसान बेआबान, जहाँ न आदम न हैवान न चरिंद न परिंद। यहाँ अल्लाह के खलील को हुक्म मिलता है कि बीबी हाजिरा और बच्चे को यहीं छोड़कर ख़ुद शाम वापस चले जाएं। अल्लाह के खलील हुक्म पाते ही इसकी तामील के लिए खड़े हो जाते हैं। बीवी को एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी का देकर दोनों माँ बेटे को छोड़कर शाम की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं। फिर रहमत खुदावंदी ने बीबी हाजिरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और खुश्क ज़मीन से पानी का चश्मा जारी कर दिया जिसे आज भी ज़मज़म कहते हैं। साथ ही वहाँ आबादी का सामान भी कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहीं नशोनुमा पाकर समझदार हो जाते हैं। कुछ अरसा बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रोज़ ख्वाब में देखा कि कोई शख्स कहता है कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगे, मगर जब गले पर छुरी फेरने लगे तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे ने ले ली थी। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर एक मेंढे को ज़िबा किया, जिसके बाद कुर्बानी की रस्म का आगाज़ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब काबे की तामीर का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमरा काबे की तामीर की। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक कनानी औरत से निकाह किया जिसके बतन से 6 लड़के पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम ने 200 साल की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम को हेब्रोन की एक मस्जिद खलील में दफन किया गया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।